नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग फर्स्ट पार्ट में ब्लड के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे और आई होप कि आप भी वो वीडियो देख लिए होंगे। आज हम लोग थोड़ा-सा पढ़ते हैं प्लाज़्मा के बारे में कि प्लाज़्मा क्या होता है, इसके काम क्या होते हैं, है ना? इसमें को इसके क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो कैसा लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट होगा ये भी आप बताइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लाज़्मा के बारे में। ये बेसिकली क्या है? देखिए दोस्त, यदि हम बात करें प्लाज़्मा के बारे में तो आप जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो कंपोज़िशन होता है ब्लड का, इसी ब्लड में आप जैसा कि जानते हैं कि ब्लड का कंपोज़िशन क्या होता है? ब्लड क्या चीज़ से मिलकर बना होता है? यदि हम बात करें ह्यूमन रक्त का, मतलब ह्यूमन में जो मानव का जो रक्त होता है वो क्या चीज़ से मिलकर बना होता है, ये चीज़। देखिए ह्यूमन रक्त का जो मतलब जो होता है, मतलब ह्यूमन का जो ब्लड होता है, मानव रक्त की बात करें तो वो 2 चीज़ से मिलकर बना होता है। एक होता है सॉलिड पार्ट, एक होता है लिक्विड पार्ट। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि हमने ये बताया कि जो ह्यूमन का जो ब्लड होता है ना, वो ब्लड क्या चीज़ से मिलकर बना होता है? ब्लड 2 चीज़ से मिलकर बना होता है। एक होता है सॉलिड पार्ट मेरे भाई, एक होता है लिक्विड पार्ट। ठीक है? बात समझ में आ रहे हैं? तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ कि एक होता है सॉलिड पार्ट, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सॉलिड पार्ट। तो सॉलिड पार्ट में आप जानते हैं कि ब्लड में क्या चीज़ से मिलकर बना है? सॉलिड पार्ट में 3 चीज़ से मिलकर बना है। ठीक है? 3 चीज़। 3 चीज़ क्या है? एक है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये सारी चीज़ को भी हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? तो ये चीज़ भी है, हम लोग पढ़ेंगे इसको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इसी टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये है हमारा सॉलिड पार्ट। और यदि बात करें हम लोग लिक्विड पार्ट का कि हमारा ब्लड में लिक्विड पार्ट क्या चीज है, तो लिक्विड पार्ट क्या चीज बना है, ये है हमारा प्लाज्मा। आई होप कि समझ पा रहे होंगे। और हम यदि बात करें कि हमारे ब्लड में कितना परसेंटेज रहता है सॉलिड पार्ट का, कितना परसेंट रहता है लिक्विड पार्ट का, तो ये भी हम लिख दिए। सॉलिड जो पार्ट रहता है वो रहता है 45%, बाकी का रेस्ट ऑफ अमाउंट जो लगभग 55% क्या चीज से बना होता है, लिक्विड पार्ट से। और उस लिक्विड पार्ट में क्या है, प्लाज्मा। तो आप समझ गए होंगे कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग लिक्विड पार्ट्स को पहले पढ़ने वाले हैं, यानी इस प्लाज्मा को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम एक वीडियो में क्या करेंगे, आरबीसी पढ़ाएंगे, फिर दूसरे वीडियो में डब्ल्यूबीसी पढ़ाएंगे, फिर आपको प्लेटलेट्स पढ़ाएंगे। इस तरह से आपका फिर ये टॉपिक पूरा कवर होगा। तो आज चूंकि पूरा हम लोग जो है फोकस करते हैं प्लाज्मा के बारे में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए, यदि प्लाज्मा की बात करें हम लोग, तो प्लाज्मा क्या है मेरे दोस्त, है ना? प्लाज्मा क्या है आप यहां पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये ब्लड का क्या है मेरे भाई, ये ब्लड का क्या है, एक लिक्विड पार्ट है, जैसा कि हमने आपको पहले ही अभी बताया कि ये ब्लड का क्या है, लिक्विड पार्ट। अच्छा, और इसका कलर कैसा होता है? कलर यदि हम आपसे पूछे कि कलर कैसा होता है, तो आप लोग को शायद यहां पर नहीं दिख पा रहा होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं। इसका कलर होता है पेल येलो। क्या होता है? पेल येलो। ठीक है? इसका पार्ट कैसा होता है, अब आप लोग को दिख पा रहा होगा कि यदि आपसे हम पूछे कि प्लाज्मा का कलर कैसा दिखता है, प्लाज्मा का, तो ये इसका कलर दिखता है आपका पेल येलो। ठीक है? अब जैसा कि जानते हैं मेरे भाई कि किसी भी चीज का यदि कलर है तो उसमें कुछ ना कुछ पिगमेंट्स रहा होगा। पिगमेंट्स, समझ रहे हैं? पिगमेंट को हिंदी में वर्णक बोलते हैं। यानी आप समझिए कि आपका मतलब पिगमेंट्स क्या होता है सर, जैसे जैसे आप ये समझिए कि आपके शरीर में खून का लाल रंग क्यों है। यदि हम आपसे पूछे कि व्हाइट भी तो हो सकता था, ब्लू भी तो हो सकता था, तो उसी तरह से आप समझिए तो आपका जवाब क्या होगा कि सर आप मेरे ब्लड मतलब जो हमारा जो रक्त है वो लाल इसलिए क्योंकि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से आपका जो ब्लड है वो रेड होता है। आप ठीक ऐसे ही समझिए कि यहाँ पर इसका जो कलर पेल येलो है, तो पेल येलो क्यों होगा, है ना? तो इसके पीछे भी क्या है, एक पिगमेंट्स काम कर रहा है, पिगमेंट। और वो पिगमेंट्स क्या है, ये पिगमेंट का नाम है बिलीरुबिन। क्या नाम है? बिलीरुबिन। अक्सर आपको एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो बहुत बार पूछा जाता है कि इस पिगमेंट्स का नाम क्या है, तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे? बिलीरुबिन। अब सवाल ये आता है सर, बहुत बार एग्जाम में आता है कि सर ये पिगमेंट्स बनाने का काम कौन करता है, तो चलिए आपको लेके चलते हैं और आपको नॉलेज की पार्ट बताते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हैं लीवर। बहुत जल्दी एक लीवर पे भी मैं आपको वीडियो बताऊंगा, लीवर पे, लीवर क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि लीवर, जो हमारा जो लीवर है ना, वो लीवर क्या काम करता है? हमारा लीवर दो पिगमेंट्स काम मतलब दो पिगमेंट बनाने का काम करता है। उसके काम को तो हम बहुत अलग से सेपरेट वीडियो में बताएंगे। तो लीवर का काम क्या होता है ये हम बात मतलब सॉरी माफी चाहेंगे कि लीवर दो तरह का पिगमेंट्स बनाता है। एक होता है बिलरुबिन, यहां पर जैसा दिख रही है,
ठीक है। एक क्या है, एक है बिलिरुबिन और दूसरा क्या है, बिलीवर्डिन। तो ये क्या है ना, बिलिरुबिन है, ये क्या है, बिलिरुबिन है, ये याद रखिएगा, है ना। स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक आप देख लीजिएगा। तो बिलिरुबिन, मैं बार बार बताऊं सर, ये बनाने का काम कौन करता है, सर ये दोनों बनाने का काम कौन करता है, सर ये लीवर ही करता है, ये याद रखिएगा। ये कौन करता है, ये लीवर करता है। आई होप कि यहां तक आप समझ गए होंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि लीवर जो है, ये लीवर दो तरह का पिगमेंट्स बनाता है मेरे दोस्त, क्या, ठीक है। यहां पर आप देख लीजिए बिलिरुबिन। सर ये बिलिरुबिन क्या करता है, सर ये बिलिरुबिन किसी भी चीज को पीला कलर देने का काम करता है, ठीक है। इसीलिए ये जो है, ये कलर इसका क्या है, पीला, ठीक है। और ये प्लाज्मा में ये जो पेल येलो देख रहे हैं ना, ये पेल येलो जो पिगमेंट्स है बिलिरुबिन, ये बनाया ही कौन है। आपसे ये भी सवाल आ सकता है, पहला सवाल आएगा कि जो प्लाज्मा का कलर पीला क्यों होता है, तो आप बताएंगे उसमें एक पिगमेंट काम करता है, क्या, बिलिरुबिन, ठीक है। कौन बनाया सर, लीवर बनाया, ठीक है। लीवर क्या करता है, तो बिलिरुबिन भी बनाता है। और एक होता है बिलीवर्डिन, ये याद रखिएगा, बिलीवर्डिन, ठीक है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, सर ये भी एक तरह का पिगमेंट्स है, हाँ ये भी एक पिगमेंट्स। काम क्या करता है सर, ये पिगमेंट्स है तो किसी ना किसी कलर देता होगा। तो आप जैसा कि जानते होंगे, आपका बाइल जूस, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे बाइल जूस के बारे में। तो बाइल जूस का कलर कैसा होता है मेरे दोस्त, ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का। और ये जो है ना, बाइल जूस जो होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, और इसमें एक पिगमेंट्स काम करता है, बिलीवर्डिन। बात समझ में आ रहा है, ये बिलिरुबिन है और ये क्या है, बिलीवर्डिन। आई होप। अच्छा, ये क्या होता है बाइल जूस, कभी कभी आप वॉमिटिंग करते होंगे, तो आपका जो मतलब वॉमिटिंग होता है कभी कभी, वो आप देखिएगा ग्रीन कलर का होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा, मतलब आप खाए पिए नहीं रहेंगे, उसके बाद आपको कभी कभी वॉमिटिंग होता है, तो आपको कैसा कलर आता है, देखिएगा वॉमिटिंग ग्रीन कलर का आता है, आप गौर कीजिएगा। वही ग्रीन कलर क्या है, ये मतलब बाइल जूस होता है ना, ये ग्रीन कलर का होता है। लेकिन ग्रीन ही कलर का क्यों हुआ, क्योंकि इसमें क्या काम कर रहा है, ये चीज हमने आपको बता दिया। चलिए एक बार स्लाइड में भी देख लेते हैं यहाँ पर कि ये ब्लड का प्लाज्मा है, आप ये चीज देख रहे होंगे कि ये ब्लड है ना, और इसमें ये जो है आपका कलर यहाँ पर दिख रहा होगा। अच्छा, ये ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर होता है 90%, है ना। मैंने आपको बताया ना आपकी, ये ब्लड का क्या है, लिक्विड पार्ट्स है, और इस ब्लड के लिक्विड पार्ट में वाटर होता है 90%, वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं कुछ, और कुछ न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन भी होते हैं 2% लगभग, और प्रोटीन्स होते हैं। तो इस सारे चीज को मिलाकर ये जो होता है हमारा ब्लड का प्लाज्मा परसेंट है। और ये चीज जैसे मैंने बात आपको बताया कि ब्लड ब्लड का क्या होता है, दो पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट्स भी और लिक्विड पार्ट्स। तो कि आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लिक्विड पार्ट पढ़ रहे हैं, तो इसका परसेंटेज यहाँ पर कितना देख पा रहे होंगे, 55%। लेकिन यही सॉलिड पार्ट में पढ़ेंगे तो कितना परसेंट पढ़ेंगे, 45%। और उसी 45 में डब्ल्यूबीसी भी है, आरबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी। तो उसको हम लोग सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब देखते हैं यहाँ पर कि अब कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। अब हम ये समझते हैं प्लाज्मा क्या है, वो तो हमने आपको बता दिया कि प्लाज्मा लिक्विड पार्ट्स है, उसका कलर क्या होता है वो भी बता दिए, कौन बनाता है वो भी बता दिए। सर लेकिन प्लाज्मा में आप जाएंगे तो प्लाज्मा क्या चीज से है, प्लाज्मा में क्या क्या होता है सर, ये बताइए। चलिए हम आपको बताते हैं कि प्लाज्मा में क्या होता है। अब सर प्लाज्मा होता क्या है, आपके लिए यहाँ पर लिख दिए हैं यहाँ पर कि प्लाज्मा बराबर क्या है, यहाँ पर ये देखिए आप बहुत अच्छे से यहाँ पर कि प्लाज्मा बराबर क्या है सर। तो प्लाज्मा में आप यहाँ पर गया, यहाँ पर देखेंगे कि प्लाज्मा क्या है सर, किसी भी ब्लड में से आपको आरबीसी हटा देना है। यानी आप सिंपल सा समझिए कि आरबीसी को ब्लड में से हटा देंगे तो जो बचा हुआ चीज होगा ना, वही क्या होगा, आपका प्लाज्मा कहलाता है। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि आपका ब्लड में से आरबीसी को हटा दीजिए, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, इसको आप हटा देंगे ना तो बचा हुआ चीज क्या कहलाएगा, प्लाज्मा कहलाएगा। बहुत बार एग्जाम में आता है कि प्लाज्मा है क्या, तो ये चीज भी हम आपको बता दिए कि ब्लड में से आप आरबीसी को हटा देंगे तो क्या बचेगा, प्लाज्मा बचेगा। आई होप यहां तक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा देखते हैं, जैसा कि हमने बताया आपको कि सर प्लाज्मा में होता क्या है। आप देखिए प्लाज्मा में क्या होता है, एक नंबर पे होता है वाटर, एक नंबर पे क्या होता है मेरे दोस्त, वाटर होता है, पानी होता है। अच्छा, क्योंकि ये लिक्विड पार्ट है तो पानी तो होगा ही। दूसरा नंबर पे क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, है ना। ब्लड में भी ग्लूकोज होता है, तभी तो आप देखिए आंख के पास, लंग्स के पास, या फिर किसी भी ऑर्गन के तक अब ब्लड पहुंचता है तो अपने साथ में क्या लेके जाता है, ग्लूकोज लेके जाता है। बात समझ, तभी आपको एनर्जी मिलता है। जैसे आंख को एनर्जी चाहिए तो क्या पहुंच रहा है, ब्लड वेसल्स आपको क्या लेके जा रहा है, वही चीज ब्लड लेके जा रहा है, तो ग्लूकोज होता है। और जैसा कि जानते हैं कि हमारे प्लाज्मा में कुछ आयंस भी होते हैं। यदि हम बात करें आयंस का तो देखिए कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम भी होता है, मतलब अलग अलग तरह के बहुत और भी बहुत सारे आयंस होते हैं। मैंने हम यहाँ पर कुछ लिख दिए। और कुछ जो होते हैं भाई, यहाँ पर क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ध्यान से देखिएगा, प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन। अब यहां से बहुत बार सवाल होता है, ठीक है। तो एक प्रोटीन का नाम क्या है, ग्लोब्यूलिन, ठीक है। याद रखिएगा क्या मैं बता रहे हैं कि
प्लाज्मा में तीन चार तरह के प्रोटीन्स होते हैं और हर का काम भी बताएंगे हम कि इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, सारा चीज का काम बताएंगे। रुक जाइए। प्रोटीन का काम क्या? प्रोटीन हमने बताया कि प्रोटीन कितने तरह के होते हैं। प्रोटीन होता है एक क्या है, ठीक है, ग्लोब्यूलिन होता है, एक क्या है एल्बुमिन है, एल्बुमिन, और तीसरा होता है फाइब्रिनोजेन, एक होता है फाइब्रिन और होता है थ्रोम्बिन। ध्यान से मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि प्रोटीन कुछ तरह के होते हैं इसमें प्लाज्मा में। पहला नंबर पे हमने क्या बताया कि प्लाज्मा में क्या होता है सर, पानी होता है। दूसरा में हमने क्या बताया सर, आयंस भी होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब आयन भी होते हैं। और उसके बाद हमने बताया कि आपको प्रोटीन्स भी होते हैं। प्रोटीन में क्या होता है सर, ग्लोब्यूलिन, उसके बाद एल्बुमिन, है ना, और इसके बाद फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन, और फिर क्या होता है थ्रोम्बिन। सर काम क्या करता है ये सब, ये भी बता दीजिए। इसका काम क्या है, ग्लोब्यूलिन का, एल्बुमिन का, फाइब्रिनोजेन या फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, ये काम क्या करता है सर? तो चलिए हम आपको बताते हैं काम के बारे में। यहां पर भी आप ये चार्ट में आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हमारा प्लाज्मा क्या काम करता है ना, कितना इंपॉर्टेंस है ये चीज। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं हम आपके पास में और बताते हैं कि ब्लड का ये जो प्लाज्मा का जो प्रोटीन है, अभी बताया आपको कि ये जो प्रोटीन है, ये ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन, ये काम क्या करता है, ये चीज को हम लोग थोड़ा सा बताते हैं। देखिए यहां पर प्लाज्मा प्रोटीन की यदि बात करें तो एक नंबर पे क्या आ रहा है, एक नंबर पे हमने आपको बताया कि ग्लोब्यूलिन। सर काम क्या करता है ये? काम करता है एंटीबॉडीज फॉर्मेशन का बनाने का काम करता है। क्या बनाने का काम करता है? एंटीबॉडीज फॉर्मेशन का काम करता है। सर ये काम क्या होता है एंटीबॉडीज? देखिए एंटीबॉडीज आप ऐसे समझिए कि आपके शरीर के अंदर यदि कोई बीमारी हो जाए, बीमारी मतलब समझ रहे हैं, आपके अंदर में कोई, मान लीजिए कि कोरोना वायरस है, एक वायरस या अंदर घुस जाता है ना, तो आपके अंदर में एक एंटीबॉडीज बनता है। मतलब उस रोग से लड़ने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, हथियार होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? और वो हथियार ही क्या है, वो कहलाता है एंटीबॉडीज। आई होप कि ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडीज शरीर में बनना बहुत ही जरूरी है। बात बात में कभी तो आप सुनते होंगे कि कोई कोई बच्चा ना बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाता है, क्यों? उसके अंदर में एंटीबॉडीज ही नहीं बना है। बात समझ रहे हैं? या बनता है तो बहुत कम बनता है। तो एंटीबॉडीज बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कभी कभी वही वायरस एंट्री लेता है ना। अब वो वायरस एंट्री लिया, आपका एंटीबॉडी बना नहीं, वो पहचान ही नहीं पाया। और एंटीबॉडीज जैसे कि जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी बनाता है, वो आपको पहचान नहीं पाया, आपको तुरंत वो क्या हो गया, मतलब प्रॉब्लम्स हो गया। और यदि एंटीबॉडीज रहेगा पहले से, आप ऐसा समझिए कि आपके शरीर में पहले से क्या एक हथियार है ना। कोई रोग आएगा, आपके घुसेगा कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, तो आप क्या करेगा, वो एंटीबॉडीज उससे लड़ने लगेगा और आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं होगा। बात समझ रहे? तो एंटीबॉडीज बनाने का काम कौन करता है? तो आप समझ में होंगे कि एंटीबॉडी हमारे शरीर के लिए अच्छा है भाई, बनना चाहिए। सर ये बनाने का काम कौन करता है? तो हमने बताया कि प्लाज्मा। प्लाज्मा में एक प्रोटीन है, कौन है भाई प्रोटीन? ये ग्लोब्यूलिन। तो आई होप कि ये चीज समझ में आएगा, और सवाल आएगा तो आप इसको डील कर लेंगे। 2 नंबर पे देखिए, 2 नंबर मैंने आपको 2 बताया। एल्बुमिन। सर ये एल्बुमिन काम क्या करते हैं? सर ये जो है ना एल्बुमिन, ये आयंस को बैलेंसिंग करने का काम करता है। मैंने अभी बताया था, आप थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा कि हमारे शरीर में कुछ आयंस भी होते हैं मेरे भाई, जैसे सोडियम होते हैं, है ना, मैंने बताया आपको, मैग्नीशियम होते हैं। तो ये शरीर में कितना बैलेंस होना चाहिए? मान के चलिए कि ज्यादा ही हो गया, मैग्नीशियम ज्यादा हो गया, सोडियम, तो कोई भी चीज आप जानते हैं कि आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, ज्यादा ना कम, एक बैलेंस होना चाहिए, मिनिमम चीज। कोई भी चीज में लाइफ में आप देखिएगा बैलेंस बना के रखना पड़ता है। बैलेंस नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत है। तो ये चीज है, आयन को बैलेंस बनाने का काम करता है एल्बुमिन। तो ये भी हमारा चीज है। मान लीजिए कि कोई चीज है, जैसे मान लीजिए कि शुगर ही है ना, आपका अगर शरीर में शुगर का परसेंटेज घट जाए तो भी दिक्कत, शुगर का परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई हो जाए तो भी दिक्कत। तो यानी आयन को बैलेंसिंग करने का काम कौन करता है? ये एल्बुमिन करता है। आई होप कि ये चीज समझिए। अब जो मेन काम है मेरे भाई, वो चीज समझिए। ये 3 नंबर पे एक है फाइब्रिनोजन, और एक होता है क्या मेरे भाई, एक है फाइब्रिनोजन और दूसरा क्या है फाइब्रिन, और एक तीसरा क्या है थ्रोम्बिन। समझ रहे बात? आई होप कि ये चीज समझ पाएंगे। तो फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिन है और थ्रोम्बिन है। सर ये काम क्या करता है? आपसे अक्सर पूछा जाता है कि ये काम क्या करता है। सर मैं यदि बात करूं कि इसके काम का, तो सर ये काम क्या करता है, ये ब्लड क्लोटिंग करवाने का काम करता है, ब्लड को क्लोट करवाने का। अब सर कहेंगे सर ये ब्लड क्लोट क्या होता है ना, मैं आपको ये भी बताता हूं। मान के चलिए कि आपका एक्सीडेंट हो गया, मान के चलिए आपका हाथ कट गया, ठीक है, तो मान लीजिए आपका हाथ कटेगा तो क्या निकलेगा आपका? सर खून ही निकलेगा, ब्लड निकलेगा। अब भाई खून रुकना भी तो चाहिए ना, बात समझिएगा, अब खून रुकना भी चाहिए। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि आपके शरीर में ब्लड का क्लोट नहीं बना ना, आपका शरीर में ब्लड का क्लोट नहीं बनेगा, आपको शरीर में ब्लड का क्लोट नहीं बनना है, तो वो खून बहते ही जाएगा, बहते ही जाएगा।
आप कितना भी उसको दबा दीजिए, कुछ भी कपड़े को रख कर दीजिए या पट्टी बांध दीजिए, वो रुकने ही वाला नहीं है, वो निकलते ही रहेगा। लेकिन आप देखते होंगे कभी कभी आपका घर हाथ पैर कहीं इधर उधर से कटता फटता है, कुछ देर के बाद देखते होंगे वहां पर एक पपड़ी बैठ जाती है ना, एक लेयर बैठ जाती है और खून अपने आप रुक जाता है, थोड़ा सा आप ऐसे ऐसे दबा देंगे या हल्का सा भी हवा लगता है, तो आप समझ पा रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं बेसिकली ब्लड क्लोट। आप ही बताइए ब्लड क्लोट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऑफकोर्स होना चाहिए सर। यदि कटेगा तो आपका खून रुकना भी चाहिए, नहीं तो आपका पूरा शरीर से ब्लड निकल जाएगा। तो ब्लड क्लोट होना चाहिए। सर ये ब्लड क्लोट करवाने का कौन काम करता है? तो करवाने का काम करता है, आपके एग्जाम में ऑप्शन आएंगे, या तो फाइब्रिनोजन रहेंगे या फाइब्रिन रहेंगे या थ्रोम्बिन रहेंगे, यही काम बेसिकली करता है। कौन? प्लाज्मा के ये प्रोटीन है। लेकिन सर इस तीनों में भी आपसे पूछ ले कि भैया मेन ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स बताइए, मेन कौन है? इस तीनों में भी तो मेन होगा ना, तो मेन में आप क्या बोलेंगे? ये वाला चीज फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो है यही बेसिकली ब्लड का, ये क्या करता है? जालीदार ऐसे करके बना लेता है, जालीदार, और इसमें आरबीसी जो बह रहा था, ये आरबीसी क्या होता है? फंस जाता है और आपका ब्लड क्या होता है? रुक जाता है। ये किसी और टॉपिक में हम आपको बहुत डिटेल्स में समझाते हैं। तो आई होप कि यहां तक आप समझ पाए होंगे कि हमने ये बताया कि इस तीनों में भी यदि सर बताए कि मेन ब्लड क्लोटिंग एजेंट कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? ये फाइब्रिनोजन है। बात समझ में आ गया? कभी कभी आप सीरम के बारे में भी जानते होते हैं। सीरम क्या है सर? देखिए सीरम क्या होता है, जब इसी प्लाज्मा में से आप क्या निकाल देंगे? फाइब्रिनोजन। ये जो मैंने आपको बताया ना कि मेन ब्लड क्लोटिंग एजेंट है ना, इसी ब्लड में से आप क्या कर देंगे? ये मेन ब्लड क्लोटिंग एजेंट फाइब्रिनोजन को हटा देंगे, तो क्या बचेगा? आपका वही सीरम बचेगा। सीरम या याद रखिए, तो सीरम इक्वल टू क्या होगा कि सर प्लाज्मा में से आप क्या माइनस कर देंगे? सर प्लाज्मा में से माइनस कर देंगे क्या? फाइब्रिनोजन। तो यहां तक भी आप समझ गए होंगे कि प्लाज्मा में से आप फाइब्रिनोजन को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये चीज भी है, काम मैंने बता दिया। ग्लोब्यूलिन का बात है सर, क्या होगा बता दिया, एंटीबॉडीज बनाने का काम जरूरी है। एल्बुमिन सर आयन बैलेंसिंग का काम। इस दोनों का बात बताइए सर, ये क्या करता है? ब्लड क्लोटिंग करवाता है। मेन कौन है सर? फाइब्रिनोजन। इस ब्लड में से आप किसको हटा देंगे? सर प्लाज्मा में से आप फाइब्रिनोजन को हटा देंगे, क्या बचेगा? जो बचेगा वो यही होगा आपका क्या? सीरम होगा। तो ये चीज भी हमने आपको बता दिया। अब भैया ये चीज तो बता दिए कि सर प्लाज्मा क्या चीज से मिलकर बना है, उसमें बताएं, और वो प्रोटीन का काम क्या है। लेकिन सर प्लाज्मा क्या काम करता है? सर प्लाज्मा काम करता है, एक नंबर पे आप देखिए यहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन करने का काम करता है। सर ऑस्मो रेगुलेशन होता क्या है? आप ऐसे समझिए सिंपल सा बात में कि हमारा जो लिविंग थिंग्स का जो बॉडी होता है ना, इसमें एक बायोलॉजिकल प्रोसेस काम करता है कि आपके शरीर में पानी कितना रहना चाहिए और आयंस कितना रहना चाहिए, है ना? बात समझ रहे हैं? आपका पानी और आयंस कितना रहना चाहिए, पानी बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, आयंस भी नहीं होना चाहिए। तो इसको रेगुलेशंस यानी बीच का एक लेवल जो है सेट करने का काम कौन करता है? यही तो प्लाज्मा करता है। तो एक नंबर पे क्या करता है? बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन करने का काम करता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है। समझ में आ गया कि वाटर आप ऐसे इजी वे में समझा सकते हैं कि बॉडी में सर सिंपल सा बात है, बॉडी में पानी और आयंस यानी नमक कितना होना चाहिए, सॉल्ट कितना होना चाहिए, ये मतलब रेगुलेट करने का काम कौन करता है? आप ऐसे समझिए प्लाज्मा करता है। दूसरा नंबर पे हमने आपको बताया अभी कि भैया ब्लड में एक क्लोटिंग था, बताइएगा ब्लड क्लोटिंग में सहायक भी होता है, ये ब्लड क्लोटिंग करवाने का भी काम करता है। अभी हमने बताया ब्लड क्लोटिंग के बारे में। तीसरा नंबर है कि आपके शरीर का पीएच वैल्यू है ना, पीएच वैल्यू जो है ना, पीएच वैल्यू को मेंटेन करने का भी काम कौन करता है भाई? तो पीएच वैल्यू को मेंटेन करने का भी काम आपका कौन करता है? प्लाज्मा करता है। ये भी आप तो कितना इंपॉर्टेंस है प्लाज्मा का। और 4 नंबर पे एंटीबॉडीज फॉर्मेशन का। अभी अभी हम बताएं कि एंटीबॉडीज क्या होता है कि आपके शरीर में कोई भी वायरस है, बैक्टीरिया है, घुस जाएगा तो आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगा, है ना? आप छींकने लगते हैं या कुछ अलग अलग तरह का, जैसा वायरस आएगा, जैसा बैक्टीरिया आएगा, वैसा आपका शरीर काम करने लगेगा। लेकिन आपके शरीर में एंटीबॉडीज है, तो आप क्या करेंगे? आप उससे चीज से सर्वाइव करेंगे। आप बहुत बार सुनते होंगे जब कोविड-19 का टाइम चल रहा था, तो आप सुनते होंगे कि वो सर्वाइव कर गया, है ना? सर्वाइव कैसे कर गया? क्योंकि आपके शरीर में क्या है मेरे भाई? एंटीबॉडीज है। और एंटीबॉडीज क्या होता है? वो लड़ने का काम करता है। कोई भी रोग आया उससे लड़ने का काम करता है। बात समझ रहे हैं? तो यही क्या है भाई? एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज बनाने का काम कौन करता है? ये काम करता है कौन? ये आपको प्लाज्मा ही करता है। तो ये भी काम बताइए कितना इंपॉर्टेंट है। और आपका जो ब्लड होता है ना, ब्लड वो कैसा होता है? सर ब्लड होता है लिक्विड पार्ट और वो बहता है। यदि प्लाज्मा नहीं रहे ना तो आपका ब्लड नहीं बहेगा, वो एक ही जगह रुक जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो सर कहने का मतलब आप तो बताना क्या चाह रहे हैं कि ब्लड जो है ना, ब्लड में फ्लूइडिटी टू ब्लड मतलब फ्लूइडिटी टू मतलब रक्त को तरलता प्रदान करने का भी काम कौन करता है? इस ब्लड को मतलब बहने का भी मतलब जो होता है ना, वो तरलता प्रदान करना, फ्लूइडिटी, ब्लड को फ्लूइडिटी देने का भी काम कौन करता है?
वो प्लाज्मा देता है। प्लाज्मा नहीं रहेगा तो ब्लड नहीं बहेगा आपका, बात समझ रहे, वो एक ही जगह रुके रहेगा। तो वो जो बह रहा है, फ्लूइडिटी है, वो किसकी वजह से है मेरे भाई, तो वो किसकी वजह से है, तो आप कहेंगे प्लाज्मा की वजह से। तो देखिए प्लाज्मा आपके शरीर में कितना काम कर रहा है, बात समझ रहे हैं। और ब्लड में से आप आरबीसी को हटा देंगे तो जो बचेगा वही क्या होगा, आपका प्लाज्मा होगा। ये चीज भी हमने बता दी। अब एक बार क्या करते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट जल्दी से हमने, कि मान के चलिए कि क्या है आपका ब्लड है। अब इस ब्लड में सर ये क्या है, प्लाज्मा। सर प्लाज्मा में क्या क्या होता है, मैंने एक नंबर पे आपको बताया कि वाटर, दूसरा में क्या बताया, आयंस, फिर प्रोटीन्स भी होता है सर, इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होता है सर, इसमें कुछ वेस्ट मटेरियल भी होता है, कुछ गैसेस भी होता है, बात समझ में आ रहा है। इतना सारा चीज होता है प्लाज्मा में, वाटर, आयंस। हमने आपको बताया कि आयंस क्या है, हमने बताया कि आपको वाटर, वाटर तो आप जानते ही होंगे, प्रोटीन्स का काम बताया, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, वेस्ट होते हैं, गैसेस होता है, तो ये सारे चीज होते हैं हमारे प्लाज्मा में। और जैसा कि जानते हैं कि कुछ डब्ल्यूबीसी भी होते हैं, है ना, कुछ प्लेटलेट्स भी होते हैं, आरबीसी, ये सारी चीज होते हैं, बात समझ रहे हैं। तो ये चीज हमने आपको बताया। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोई डाउट रहा होगा तो वो भी आप पूछ लीजिएगा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बात बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आरबीसी के बारे में लेंगे, रेड ब्लड सेल। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।